अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा शकील टीवी। दोस्तों, सर्दी आते ही हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल तब्दील हो जाता है। गर्म कपड़े हों या आग या हीटर के सामने बैठना हो, सर्दी हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर देती है। लेकिन दुनिया में कई शहर ऐसे हैं जहां लोग शदीद सर्दी के अंदर रहते हैं। इनकी ज़िंदगी आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ गुजरती है। ऐसे ही 5 ठंडे तरीन शहरों के मुतालिक मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। उलान बातर, मंगोलिया। दोस्तों, मंगोलिया काफ़ी यूनिक मुल्क है। ये मुल्क साइज़ में तो छोटा नहीं है, लेकिन यहाँ की आबादी सिर्फ 31 लाख है, जिसमें से 30% लोग इसके कैपिटल सिटी उलान बातर में रहते हैं। उलान बातर का मौसम बहुत अजीब है। यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, लेकिन सर्दियों में मौसम बिल्कुल तब्दील हो जाता है। उलान बातर में सर्दियों में टेम्परेचर -25 डिग्री तक भी जा चुका है। इसलिए उलान बातर को दुनिया के सर्द तरीन शहरों में से एक कहा जाता है। इस शहर की एक और अजीब बात, यहाँ रहने वाले कई लोग हैं जो सर्दियों में जमीन के अंदर गटर में रहने पर मजबूर होते हैं। इसकी वजह मंगोलिया में मौजूद गुर्बत है। कई गरीब लोगों के पास सर्दियों से बचने का एक ही हल होता है, और वो ये कि ये लोग गटर के अंदर जाकर हीटिंग पाइप्स के साथ रहकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं ताकि शदीद सर्दी और बर्फ से बच सकें। नूर सुल्तान, कजाकिस्तान। दोस्तों, नूर सुल्तान कजाकिस्तान का कैपिटल है। इस शहर की आबादी 10 लाख है। नूर सुल्तान एक काफी मॉडर्न सिटी है। खूबसूरत मस्जिद हो, इमारतों और शॉपिंग सेंटर हो, ये शहर बेहद खूबसूरत लगता है। मंगोलिया के शहर उलान बातर की तरह नूर सुल्तान में गर्मियों में टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, लेकिन यहाँ की सर्दियाँ बहुत लंबी और ड्राई होती हैं। इस शहर में टेम्परेचर -35 डिग्री तक चला जाता है। सर्दियों में ये शहर मुकम्मल तौर पर जम जाता है। इस शहर में मौजूद दरिया नवंबर से अप्रैल तक फ्रीज हो जाते हैं। 1893 में एक दिन इस शहर में टेम्परेचर -51.6 डिग्री तक पहुंच गया था। किसी आम इंसान के लिए यहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग अब इस मौसम के आदी हो चुके हैं। येलो नाइफ, कनाडा। दोस्तों, कनाडा में मौजूद ये शहर काफी दिलचस्प है। येलो नाइफ दुनिया के सर्द तरीन शहरों में से एक है। सर्दियों में यहाँ टेम्परेचर -51 डिग्री तक भी जा चुका है। इस शहर में इंतहाई सर्द तेज हवाएं भी चलती हैं, लेकिन यहाँ की गर्मियाँ बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। बल्कि ये शहर कनाडा में सबसे ज्यादा धूप वाला शहर बन जाता है, यानी जून से अगस्त तक यहाँ आपको धूप देखने को मिलेगी, लेकिन बाकी सारा साल ये शहर बिल्कुल जम जाता है। येलो नाइफ में एवरेज टेम्परेचर -26 डिग्री तक रहता है। इस शहर में एडवेंचर के शौकीन लोग बड़ी तादाद में आते हैं। हाइकिंग हो या कैंपिंग, इस शहर में काफ़ी सियाह ये सब करते हुए मिल जाएंगे। इस शहर की एक और दिलचस्प बात यह है कि जून में यहाँ 20 घंटे तक सूरज निकला रहता है और दिसंबर में यहाँ सूरज सिर्फ 5 घंटे के लिए निकलता है। यह अल्लाह की कुदरत है। बैरो, अमेरिका। दोस्तों, येलो नाइफ की तरह ये शहर भी काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि हर साल 18 या 19 नवंबर के बाद यहाँ 2 महीनों तक सूरज ही नहीं निकलता और मुकम्मल अंधेरा रहता है। इस शहर में सिर्फ 4000 लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अमेरिका की स्टेट अलास्का में मौजूद ये शहर दुनिया के ठंडे तरीन शहरों में से एक है। यहाँ टेम्परेचर -48 डिग्री तक भी जा चुका है। इसलिए इस शहर में रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ लोग व्हेल और पोलर बियर का शिकार करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इस शहर में आधा साल -0 डिग्री से नीचे ही रहता है। 2 महीने की रात और शदीद सर्दी इस शहर को बेहद यूनिक बनाती है। और दोस्तों, आखिरी में रशिया के एक शहर में चलते हैं, जिस पर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ, यानी ओएमियाकॉन। ये एक छोटा सा सुनसान शहर है जो कि रशिया के सूबे साइबेरिया में मौजूद है। यहाँ सिर्फ 900 लोग रहते हैं। दोस्तों, ओएमियाकॉन को दुनिया का ठंडा तरीन शहर कहा जाता है। 1920 में इस शहर का एक दिन टेम्परेचर -71.2 डिग्री तक गिर गया था। ये टेम्परेचर इस शहर में एक जगह लिखा भी नजर आता है। ओएमियाकॉन जाने के लिए रशिया के शहर युकुत से 2 दिन लग जाते हैं। इस शहर की तरफ जाने वाली सड़क 1200 किलोमीटर लंबी है। इस सड़क को जंगी कैदियों से बनवाया गया था और हजारों कैदी इस सड़क को बनाते हुए मारे गए थे। दोस्तों, इस शहर में कोई होटल या रेस्टोरेंट मौजूद नहीं है। यहाँ जाने वाले लोगों को किसी के घर में ही रुकना पड़ता है। यहाँ घरों में लोग नहा भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ घरों में वाटर पाइप्स नहीं होते, क्योंकि पानी जम जाता है। इस शहर में अब सिर्फ 500 से भी कम लोग बचे हैं, क्योंकि यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।